हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे। ओके। सो आज हम पढ़ेंगे बेटा एक चैप्टर, और वो चैप्टर है नाइन्थ ग्रेड का। नाइन्थ यानी ऐसे, कैसे ऐसे को बोलते हैं नाइन्थ ग्रेड। ओके, अब नाइन्थ ग्रेड में पहला चैप्टर है अपना मोशन। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चैप्टर का नाम है मोशन। नाउ व्हाट इज मोशन? व्हाट इज मोशन? तो सर मोशन तो ये होता है कि कोई चीज हिल रही है, उसको हम बोलते हैं मोशन। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ये आधी चीज है, पूरी चीज क्या है? मान लो कि यहाँ पे बस है। ओके, ये बस के टायर बड़े बड़े, यहाँ पे अपना ड्राइवर बैठा है। हाँ चलो, अब बस इस डायरेक्शन में जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर क्या है? उसकी स्पीड, जो आपके कार के मीटर में होती है, बाइक के मीटर में होती है, दैट इज किलोमीटर पर आवर। अब इस डायरेक्शन में जा रही है, आपको कैसे पता वो जा रही है? हाँ वो सर, तो वो अपना जगह चेंज कर रही थी ना। हाँ लेकिन कब? जब आपने देखा, मतलब आप यहाँ पे खड़े थे, आप ऐसे हाथ हिला रहे थे ये। ओके, मतलब आप यहाँ पे इस कंडीशन में कैसे थे? रेस्ट पे। रेस्ट यानी खड़े थे, स्टॉप। आपकी मोशन जीरो थी, आप रेस्ट पे थे, सामने वाली चीज जा रही थी। सो मोशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? देखने वाले की, और देखने वाले को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते बेटा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, सो व्हाट इज मोशन? द चेंज ऑफ any object's position with respect to, रिस्पेक्ट तो करना पड़ता है ना किसको? टाइम को। with respect to time and the observer. Observer. Okay, the change of any object's position with respect to time of the observer, उसको बोलते हैं मोशन। सो मोशन आप कैसे को सर? मान लो कि चलो पता चल गया, मोशन की डेफिनेशन ये है। बट मोशन दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के। वन इज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म पहन के चलता है क्या मोशन? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। अनदर इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो वो नंगा चलता है। अरे ऐसा नहीं होता। थोड़ा रुक जाइएगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, नाउ यूनिफॉर्म मोशन। मान लो कि यहाँ पे एक बस है। चलो कार लेते हैं, बस को बहुत दौड़ा है, थोड़ा कार को दौड़ाते हैं। ये आ गई अपनी। अरे कहाँ गई? ये आगे अरे क्या हो रहा है इसको? मान लो कि ये अपनी कार है, बड़ी वाली। ये बड़ी बड़ी कार, अब वो जा रही है। वो 5 सेकंड में 10 मीटर ट्रैवल कर रही है। ट्रैवल यानी क्या? डिस्टेंस काट रही है। डिस्टेंस कितना काट रही है? 10 मीटर। अब दूसरे 5 सेकंड में
दूसरे 5 सेकंड में और 10 मीटर काट रही है, तीसरे 5 सेकंड में और 10 मीटर काट रही है। मतलब when object covers equal distance equal distance in equal interval of time, it is known as uniform motion। अब सामने की तरफ आ जाते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलो, सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मान लो कि पहले 5 सेकंड में उसने 10 मीटर काटे, दूसरे 5 सेकंड में उसने 11 मीटर काटे, तीसरे 5 सेकंड में उसको बहुत गुस्सा आया, पूरा पैर जोर लगा दिया पैर पे और 20 मीटर काट दिए। अरे क्या बात है, गुस्से में था, ठुकरा के मेरा प्यार। ओके, गुस्से में आ गया वो। चलो, ऐसा नहीं होता, ठीक है, पढ़ाई में सिर्फ पढ़ाई का फोकस करना है। तो यहाँ पे आप चेक देख रहे हो, टाइम 5 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड, तीनों में 5 सेकंड है, मतलब टाइम कैसा है, सेम, यानी टाइम इंटरवल कैसा, इक्वल। सो इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है ना। बट डिस्टेंस देखो, 10 मीटर्स, 11 मीटर्स, 20 मीटर, बट अनइक्वल डिस्टेंस। Okay, so when any object covers unequal distance in equal time interval, it is known as the non-uniform motion। खत्म कहानी, 1 मार्क्स। ओके, 2 मार्क्स। चलो, टू बी प्रिसाइज 2 मार्क्स ले लेते हैं। हो गया यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बात करते हैं एक दो एग्जांपल्स की। मान लो ये है आपकी कार। क्या है आपकी कार? ये रही, ये स्पोर्ट्स कार है, ऐसे जा रही है दड़म दड़म, 50 किलोमीटर पर आवर। चलो, 50 किलोमीटर पर आवर पे जा रही है। सामने से आपका फ्रेंड आ रहा है दूसरी कार लेके। सर, क्या आप टकराओगे, क्या एक्सीडेंट करवाओगे? नहीं बेटा, एक्सीडेंट नहीं करवाएंगे। साइड बाय साइड ही चल रही, बाजू बाजू में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस है। ये भी 50 किलोमीटर पर आवर से आ रही है। जब दोनों कार एक के बाजू में एक आएगी, यानी कि ऐसे, ये हो गई अपनी पहली कार और ये रहे आपकी दूसरी कार। जब आप एक दूसरे के सामने सामने आ जाओगे, तब आप जब देखोगे, तब क्या होगा? आपको लगेगा दोनों कार रेस्ट पे है। सर, क्या फेंक रहे हो सर? ऐसे थोड़ी फेंकते, थोड़ा अच्छा तो फेंको। अरे फेंक नहीं रहा, सही बता रहा हूं मैं। दोनों की डायरेक्शन उल्टी है, इनवर्ट डायरेक्शन। दोनों की स्पीड सेम है, सेम स्पीड। सो मैंने क्या बताया था, आप कहाँ से देखते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो आप कहाँ से देख रहे थे? चलती गाड़ी में से। आपका दोस्त आपको कहाँ से देख रहा था? चलती गाड़ी में। दोनों की स्पीड कैसी थी? सेम, 50 किलोमीटर पर आवर। दोनों उल्टी डायरेक्शन में थे, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए कैसे हो? रेस्ट। क्यों? क्योंकि 50 इस डायरेक्शन में, 50 इस डायरेक्शन में, दोनों कट हो जाएगी, जीरो, जीरो का मतलब रेस्ट। तो आपके लिए आपका दोस्त और दोस्त के लिए आप, दोनों कैसे हो? रेस्ट पे। सो इसीलिए क्या इंपॉर्टेंट है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इंपॉर्टेंट है, समझा करो। आप कहाँ से देख रहे हो? आप खड़े थे तब ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर से जा रही थी। अभी कभी आपने देखा होगा ना कि दो ट्रेन एक दूसरे की इनवर्ट डायरेक्शन यानी उल्टे डायरेक्शन में जा रही होगी, लेकिन आपको लगेगा, और जब दोनों की स्पीड सेम होगी तब कैसा लगेगा कि ये तो भाई रुकी हुई है। फिर आप प्लेटफॉर्म पे देखोगे दूसरी तरफ, भाई मेरी ट्रेन तो चल रही है। फिर आप उस ट्रेन को देखोगे, दोनों तो रुकी हुई है। आप फिर से प्लेटफॉर्म पे देखोगे, ये तो मेरी चल रही है। दैट इज बिकॉज ऑफ द सेम स्पीड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन।
और दोनों कहाँ पे हो, ट्रेन में, इसीलिए हम किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, जहां से आप देखते हो उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, चलो। सो यहाँ पे हमारी बात खत्म हो गई यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बात करते हैं हम स्पीड की। किसकी बात करेंगे हम, स्पीड। सर ये तो वो होता है ना जो गाड़ी के मीटर में आता है, किलोमीटर्स पर आवर, 10 किलोमीटर्स पर आवर, 20 किलोमीटर्स पर आवर, 30 किलोमीटर्स पर आवर। हाँ, उसे स्पीड बोलते हैं, मुझे भी पता है। चलो, तो बात करते हैं हम स्पीड की। व्हाट इज स्पीड। अगर अब आप लोगों ने बाइक का स्पीडोमीटर देखा होगा, उसमें दिखाता है मान लो 50। क्यों, हमें बहुत अच्छा लगता है, 50 किलोमीटर पर आवर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, kmph, दैट इज किलोमीटर पर आवर। kmph या km/h। ओके, चलो ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको हम ओपन करें, ओपन यानी खोलना नहीं है, ऐसे खोल नहीं सकते ताला चाबी की जैसे, बट 50 किलोमीटर पर आवर को मैं ऐसे लिखूं, 50 किलोमीटर पर का मतलब डिवाइड आवर। इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है बेटा, कि मेरी कार 50 किलोमीटर कवर करेगी इन 1 आवर। 50 km/h का मतलब क्या होता है कि मेरी कार 50 किलोमीटर कवर करेगी 1 घंटे में। ओके, अब किलोमीटर यानी क्या होता है बेटा, डिस्टेंस। आवर यानी क्या होता है, टाइम। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, अब यूनिट की बात करें। सो बेसिकली फिजिक्स में हम देखते हैं छोटे छोटे यूनिट, क्योंकि हम बहुत ही इन डेप्थ कैलकुलेशन करते हैं, एक एक सेकंड के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। सो इसीलिए यहाँ पे टाइम हम लेंगे सेकंड में, और डिस्टेंस हम लेंगे मीटर में, क्योंकि ये ऐसा यूनिट है। ओके, ऐसा यूनिट क्या होता है उसके लिए हम सेपरेट लेक्चर लगवाएंगे, उसमें कुछ है नहीं, दैट वी कैन ऑल्सो बी डन इन द शॉर्ट्स। तो ये आप लिख दीजिए ऐसा यूनिट। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज इक्वल टू स्पीड। स्पीड का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। क्या होता है बेटा, मीटर पर सेकेंड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, एंड ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, यू कैन राइट डाउन ऑल दिस वे। अब ये बात पूछना सर -1 का ग्रेड 8 मैथमेटिक्स याद करो, इनवर्स को कैसे लिखते थे हम, ठीक है। चलो, तो ये कहानी हो गई स्पीड की। ओके, अब बात करते हैं हम वेलोसिटी की। सर आप तो धीरे धीरे बहुत आगे जा रहे हो, मैं नहीं जा रहा, तुम्हारी बुक्स जा रही है, हमको उसके साथ चलना पड़ेगा। चलो, अब बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी भी सेम बेटा, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सर ये क्या होता है, डिस्टेंस तो मैंने देखा है रियल लाइफ में, मुझे अच्छा लगा, डिस्प्लेसमेंट तो मैंने सुना ही पहली बार, मुझे कैसे अच्छा लगेगा, मैं कैसे पढ़ूंगा। रुक जाओ मैं समझाता हूँ। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पे एक पॉइंट बी है। अब ए है आपका घर, बी है आपकी स्कूल, आप जाओगे आपके घूमते घूमते ये लेफ्ट लिया राइट लिया सीधे गए, लेफ्ट लिया राइट लिया सीधे गए, और स्कूल पहुंच गए। और ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर आप सीधे गए, 2 किलोमीटर आप लेफ्ट गए, 3 किलोमीटर आप सीधे गए, 1 किलोमीटर फिर से लेफ्ट, 1 किलोमीटर स्ट्रेट, 1.5 किलोमीटर लेफ्ट, और 3 किलोमीटर सीधा। तो आपका टोटल डिस्टेंस कितना होगा, कि भाई सर 1 + 2 + 3
+1 +1 +1.5 +3 इक्वल्स जो भी आंसर आया गिन लेते हैं। 6 7 8 11 और 12 12.5 किलोमीटर दूर था सर। बहुत स्ट्रगल करके मैं स्कूल गया था, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाने में मस्ती करके आ गया। ठीक है, 12.5 किलोमीटर होगी। अब 12.5 किलोमीटर ये क्या हुआ, आपका डिस्टेंस हुआ। बट डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट सर? वो तो आप समझाओगे ना, तो समझा रहा हूँ ना। द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट यानी छोटा, डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। सर फिर से हाँ फिर से। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। चलो हमारा पॉइंट स्टार्टिंग कौन सा था? ए फॉर एप्पल। एंडिंग पॉइंट कौन सा था? बी पॉइंट, बी फॉर बॉल। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? सर एक काम करो, आप एक लाइन लो। हाँ लेता हूँ, चलो। एक लाइन लो ऐसे, और दोनों को एक रूलर रख के ऐसे 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 कनेक्ट कर दो। हाँ, तो इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। ओके, चलो और थोड़ा अच्छे से समझाओ तो एरोप्लेन की बात करो। ये आपका घर है सूरत में, ठीक है, आपको जाना है ताजमहल देखने आगरा। तो आप यहाँ से पहले सीधे निकलोगे, घर से लेफ्ट लोगे, राइट लोगे, हाईवे पहुंचेगा, हाईवे सीधा 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 चलेगा, फिर आगरा की सिटी में पहुंच के लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करके आप आगरा के ताजमहल देख ले। हाँ सर बहुत अच्छा था। बट आपने ऐसा रास्ता क्यों तय किया? क्यों तय किया इतना रास्ता? क्योंकि सर रोड ऐसा था ना, बीच में मकान थे, बीच में पेड़ थे, पेड़ को तो काट नहीं सकते, हाँ काटना भी नहीं चाहिए। ओके, सो आपने क्या किया, लेफ्ट राइट सीधा घूमी घूमी करके आप पहुंच गए सूरत तो आगरा, और अच्छे से ताजमहल देख लिया। बट मैं बोलूँ अब सूरत एयरपोर्ट पे जाओ, सूरत एयरपोर्ट पे जाओ आप। सर पैसे नहीं, अरे पैसे छोड़ो, अभी तो इमेजिन करना है ना। इमेजिनेशन में क्या पैसे लगते हैं? ठीक है, आप सूरत एयरपोर्ट पे थे, आपको आगरा एयरपोर्ट पे पहुंचना है, तो क्या प्लेन भी ऐसे जाएगा लेफ्ट राइट के जाएगा? प्लेन क्या करेगा, सीधा सीधा रास्ता होगा, ए पहुंच गया। इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एंडिंग पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट, खत्म कहानी, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। राइट इट डाउन, गिविंग यू, मतलब पॉज कर दो वीडियो, टाइम क्यों दे रहा हूँ मैं, पॉज कर दो आप। चलो। सो अब हो गई वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट कहानी, आपका वेलोसिटी। सो वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट भी क्या है बेटा, है तो डिस्टेंस ही, बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, डिस्टेंस का मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर, टाइम का सेकंड। सो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, आपकी मर्जी, तीनों राइट है, कोई आपके मार्क्स नहीं काट सकता, ठीक है। चलो, तो सर अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वेलोसिटी और स्पीड में सर जब दोनों में सेम ही फॉर्मूला है, सेम ही चीज है, तो डिफरेंस क्या है? चलो तो इनका डिफरेंस देख लेते हैं। तो हम बनाते हैं डिफरेंस। ये हो गया लाइन, ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे आएगा डिस्टेंस, यहाँ पे आएगा डिस्प्लेसमेंट। ओके, नाउ
डिस्टेंस क्या आता है? द एक्चुअल पाथ टेकन, ए टू बी जाना था, लेफ्ट राइट लेके गए आप, सो इट इज अ एक्चुअल पाथ टेकन। ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जैसे मैंने बताया था, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सर ये क्या होता है? समझाता समझाता सब समझाता हूँ। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सर रुक जाओ, क्या होता है? समझाता हूँ ना। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके नाइस, चलो देखते हैं सर क्या होता है, समझाओ ना। हाँ तो समझा होता है ना। स्केलर का मतलब क्या होता है बेटा? मान लो तुम ए टू बी गए, ये लेफ्ट राइट घूमी घूमी करते करते 50 किलोमीटर। सर बहुत लंबा, हाँ कोई बात नहीं, लंबा। ओके। अब यहाँ पे आप आपके घर से गए कहीं घूमने 50 किलोमीटर दूर। हमने कहीं पे भी जिक्र किया कि नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है, साउथ डायरेक्शन में जाना है, ईस्ट में जाना है, वेस्ट में जाना है? नहीं किया ना। वी हैव नॉट इंक्लूडेड एनी काइंड ऑफ डायरेक्शन। यस, तो उसी को बोलते हैं बेटा स्केलर, कि जब सिर्फ मैग्नीट्यूड ही उसके अंदर इंपॉर्टेंट हो। ओके उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट हो? ओनली मैग्नीट्यूड। सर मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड यानी 50 को मैग्नीट्यूड, 60 मैग्नीट्यूड, 70 किलोमीटर उसमें से 70 मैग्नीट्यूड, ये सब मैग्नीट्यूड। लेकिन वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मैटर करती है, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। so 50 किलोमीटर बट इन ईस्ट डायरेक्शन, इसके मतलब इसके अंदर डायरेक्शन भी आ गई और मैग्नीट्यूड भी आ गया, उसको बोलते हैं वेक्टर। तो सर ऐसा होगा ना कि अगर एक बंदा यहाँ पे खड़ा है ए पॉइंट पे और बी पे जा रहा है, 50 मीटर की दूरी है, रेस में दौड़ रहा है, ए से निकला, बी तक पहुंचा, बी से वापस निकला, उसी पाथ पे ए पे वापस आ गया। सो ए टू बी तब जो गया तब वो +50 मीटर दौड़ा। बी टू ए जब वो आया तब वो -50 मीटर बोला। सर माइनस डिस्टेंस होता ही नहीं है। हाँ बेटा मुझे भी पता है, बट यहाँ पे क्या दिखा रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन। माइनस का मतलब होता है ऑपोजिट डायरेक्शन। तो उसने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? देखो सर, पहले 50 प्लस था, दूसरा 50 माइनस था, तो 0। ओ सर ये तो चीटिंग है ना, ये तो गलत है, ये तो फिजिक्स है ही नहीं, ये तो आप कुछ भी पढ़ा रहे हो। देखो डिस्टेंस होता ना कि भाई ए टू बी पॉइंट था, दोनों के बीच का डिस्टेंस 50 मीटर था, वो ए टू निकला, बी तक गया 50 मीटर, बी टू फिर से ए आया 50 मीटर, टोटल डिस्टेंस 100 मीटर। हाँ सर ये कुछ अच्छा लग रहा है, ये सही पढ़ा रहे हो आप। नहीं, दोनों सही है। यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर में ओनली क्या डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस लेना ही नहीं है। जब डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या? डायरेक्शन भी मैटर करती है। अगर एक पॉजिटिव तो उसकी उल्टी नेगेटिव। तो यहाँ पे प्लस पॉजिटिव था 50 और -50, तो टोटल ए टू बी टू ए कितना हो गया? +50 -50 0। हाँ सर अब समझ में आया। बस खत्म कहानी। बस ये डिफरेंस लिख देना पॉज करके, क्या डिफरेंस होता है? इट इज एक्चुअल पाथ, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। खत्म। ओके चलो, आज का पेट भर गया क्या और पढ़ना है? पढ़ लेते हैं, चलो एक टॉपिक पढ़ लेते हैं फिर हम खत्म करते हैं, ठीक है? वरना तुम बोलोगे सर तो बहुत पढ़ाते हैं, सर मज़ा नहीं आ रहा, सर आपके चैनल पे हम नहीं आएंगे अब। अरे रुक जाओ। ओके, अब इसके आगे थोड़ा पढ़ते हैं हम
एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। सर स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ लिया, अब क्या एवरेज क्या होता है देखते हैं। एवरेज स्पीड, ओके। तो देखो बेटा, मैंने आपको स्पीड का फॉर्मूला बताया था, क्या था? हाँ, डिस्टेंस बाय टाइम। क्या था? डिस्टेंस बाय टाइम। अब देखो, 50 किलोमीटर पर आवर तुम्हारी स्पीड थी, तुम्हारे मीटर में दिखाया। तुम्हारे मतलब तुम्हारे अंदर जो मीटर, वो नहीं, दिल के मीटर की बात नहीं कर रहा मैं, तुम्हारे बाइक या कार के मीटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 50 किलोमीटर पर आवर तुम्हारे कार के मीटर ने बताया। तो क्या आपकी कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर कंप्लीट कर देगी? नहीं करेगी। कि मैं जा रहा था सर, 50 पे जा रहा था, अचानक बीच में गाय भैंस आ गई, मैंने तुरंत ब्रेक लगा दी, मेरी स्पीड 20 कर दी। ओके। फिर मेरे को गुस्सा आया सर, मुझे बहुत जल्दी पूछना था, मैंने अपनी स्पीड 80 कर दी। फिर सर थोड़ा मम्मी ने डांटा, तो मैंने फिर से 50 कर दी। इसका मतलब आपकी टोटल आप निकालोगे कि सर मैंने 1 घंटे में कितना ट्रैवल किया, सर मुझे बताओ ना, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो आपको क्या करना है, क्या करना है? कितनी स्पीड है आपके पास, टोटल डिस्टेंस कितना? सर 50, सर 20, सर 80, सर 50, डिवाइड बाय कितना टाइम लगा सर? पहले 1 घंटे, फिर 1 घंटा, और 1 घंटा, और 1 घंटा। सर सम कर देंगे? हाँ कर दो। 120 200। हाँ मेरा मैथ बहुत पावरफुल नहीं, मेरा मैथ बहुत ही वीक है। डिवाइड बाई 4, 4 यानी 4। तो ये कितनी होगी आपकी एवरेज स्पीड? कितनी होगी? 50 किलोमीटर पर आवर। के एम पी एच लिखो, के एम एच स्लैश एच लिखो, जो आपको लिखना है। सो इस स्पीड को क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है बेटा, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ओके। टोटल डिस्टेंस सर 20 50 50 80, टोटल टाइम 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, खत्म। सबका डिवाइड कर दो, हो गई कहानी खत्म। चलो, ये हो गई स्पीड की कहानी। तो सर स्पीड तो वेलोसिटी भी एवरेज ऐसी ही होगी ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा होता तो अलग अलग क्यों देते? तो इसका ऐसा यूनिट की बात करते, इसका ऐसा यूनिट भी, डिस्टेंस है तो मीटर, टाइम है तो सेकंड, मीटर पर सेकंड, खत्म कहानी। ऐसा यूनिट से रहेगा। तो सर ये जो हम मीटर में हमको दिखाते हैं कि अभी आपकी कार 50 किलोमीटर पर आवर्स पे चल रही है, 60 पे चल रही है, 70 पे, उसको क्या बोलते हैं? उसको भी बोलते हैं स्पीड, लेकिन कौन सी स्पीड बोलते हैं? उसको बोलते हैं पर सेकंड स्पीड, यानी बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस यानी एक एक इंस्टेंट की स्पीड, यानी एक एक सेकंड की स्पीड। ओके, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये लिख लो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो अब एवरेज वेलोसिटी देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या था? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ पे करना है u प्लस वी बाई टू। सर यू वी क्या है? ये एक्स यू वी है, एबीसीडी क्यों आ गई? रिकॉर्ड। यू होता है इनिशियल वेलोसिटी, वी होता है फाइनल वेलोसिटी। सर इनिशियल को यू, फाइनल को वी क्यों दिया? और इनिशियल क्या होता है? इनिशियल मतलब स्टार्टिंग। आप घर पे रुके थे, आपकी गाड़ी रुकी थी, तो आपकी स्पीड कितनी होगी? 0। तो आपकी यू कितना होगा? 0, इनिशियल स्टार्टिंग। आप 50 किलोमीटर पर जा रहे थे, तो आपकी फाइनल स्पीड कितनी हुई? 50 किलोमीटर पर आवर। यू यानी स्टार्टिंग की स्पीड, वी यानी बाद लास्ट स्पीड, यू वी। तो सर वी को फाइनल दिया, यू को इनिशियली क्यों दिया? अल्फाबेट में पहले कौन आता है सर? देखो मैं दो, मुझे कैलकुलेट देखना पड़ेगा, ए बी सी डी ई एफ जी। हाँ आती है सर, एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी। हाँ सर, यू पहले आता है तो इनिशियल को यू दे दिया।
वी बाद में आया तो फाइनल को वी दे दिया। सही है, एकदम लॉजिकल है। हाँ तो लॉजिकल है ना। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी। इसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड सर, यूनिट, हाँ तो यूनिट डायमेंशन पे डिपेंड करती है, टू पे डिपेंड नहीं करती है। तो मान लो आपके पास चार स्पीड थी, 50 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 32 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। तो आपको एवरेज एवरेज स्पीड पूछा होता तो आप क्या करोगे, 50 + 30 + 32 + 40 डिवाइड बाई 1 + 1 + 1 + 1। बट एवरेज वेलोसिटी पूछा है तो u + v/2, u यानी इनिशियल, v यानी फाइनल। तो इनिशियल यानी पहली, पहली कितनी थी 50, v यानी फाइनल, फाइनल कितनी थी 40। तो सर ये दोनों का, इन दोनों को जाने दो, टाटा बाय बाय कर दो। 50 + 40 डिवाइड बाय 2, 90 डिवाइड बाय 2, मैथमेटिक्स बोलता है 45 किलोमीटर पर आवर। खत्म कहानी। तो आपकी एवरेज वेलोसिटी थी 45। ओके चलो, तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी खत्म। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। जो हम बूम बूम करके भगाते हैं ना बाइक, तब जो एक्सेलरेट करते हैं वो पढ़ेंगे। ओके चलो, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।